हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्लस 24 में आइए हम बात करते हैं जो कि थंबनेल लगा हुआ है स्क्वायर निकालना। तो आज हम उसकी बात करेंगे। कल भी पिछली क्लास हमने लिए थे आपको स्क्वायर निकालने के लिए, और उसके पहले हमने 2 क्लास ऑलरेडी 2 डिजिट के स्क्वायर निकालना सिखा दिए थे। आज हम 3 डिजिट की बात करेंगे, क्योंकि देखिए भैया, ये आपकी कैलकुलेशन क्या करते हैं, बहुत योगदान करते हैं। क्योंकि अगर आप मैथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अगर आपको ये छोटी चीज़ अगर चीज़ें नहीं पता है तो आप मैथ लगाए तो लेंगे, लेकिन आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो टाइम को कम करने के लिए आपको एक छोटी सी चीज़ से आपको सीखनी पड़ेगी। जिस दिन आप ये सारी चीज़ें आपको जानकारी हो जाएगी, आपकी कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी, स्पीड बन जाएगी। यानी कैलकुलेशन भी आप स्पीड करेंगे। ये चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी। ये सारे छोटी बातें आपको सीखनी ही पड़ेगी। उसी को हम सिखाते हैं आपको बहुत आसान तरीके से। ज़्यादा आपको टफ नहीं कराएंगे, बहुत ही आसान तरीके से, बहुत सरल भाषा में आपको सिखाएंगे। चलिए, तो हम बात करते हैं कि जैसे हम करना है, अगर आपको 3 डिजिट का स्क्वायर निकालना है तो बहुत ही आसान तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 3 डिजिट स्क्वायर। 3 डिजिट स्क्वायर, 3 डिजिट स्क्वायर। क्या निकालना है? 3 डिजिट स्क्वायर, 3 अंकों का स्क्वायर निकालना है, 3 अंकों का वर्ग। ठीक है, अब कैसे करेंगे? एक बहुत ही आसान तरीका है जो आपको समझना है। जैसे मान लीजिए, अगर हम बोले कि तीन चीज़ें लेनी है। क्या लेनी है? कि हमें लेना है, मान लीजिए क्या है, x, y, z। इसका स्क्वायर निकालना है। 3 लेटर हैं, इसके स्क्वायर निकालना है। तो कैसे करेंगे? बहुत ही आसान तरीका आप सीखना है आपको। देखिए इसका मेथड क्या होता है इसको निकालने के लिए, कि क्या करना है। सबसे पहले ये जो लास्ट वाला है, यानी इसका स्क्वायर करेंगे। z का स्क्वायर, यानी यहाँ लिखेंगे z का स्क्वायर। क्या करेंगे? z का स्क्वायर। फिर अब इसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करें? दुगुना करेंगे, क्योंकि हमारा स्क्वायर है तो दोगुना कर देंगे। तो y का z का क्या हो जाएगा? yz हो जाएगा। फिर इसका डबल कर देंगे, यानी क्या हो जाएगा? 2yz। क्या हो जाएगा? 2yz हो जाएगा। 2yz हो गया। उसके बाद फिर अब हम इसी का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, अब इसका काम हो गया। अब ध्यान समझिए, अब हम आप लोगों ने ये किया किसका, कि z का y में किया। अब आप क्या करना है, फिर z का ही मल्टीप्लाई किस में करेंगे? x में करेंगे। तो z का x में करेंगे, क्या हो जाएगा? zx। और zx हो जाएगा तो इसका डबल करेंगे, क्या हो जाएगा? 2xz हो जाएगा। यानी यहाँ हो जाएगा, एक काम कर, थोड़ा जगह बना लेते हैं, जगह कम पड़ेगा तो हम यहाँ नीचे लिख देते हैं। क्या लिखा हमने पहले, कि z स्क्वायर, यानी z स्क्वायर, उसके बाद 2yz, यानी 2yz। ठीक है, अब क्या करना, अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई, यानी क्या हो जाएगा? zx होगा। फिर इसका डबल करेंगे, क्या हो जाएगा? 2xz होगा। 2xz होगा। अब क्या करेंगे? बीच वाली संख्या बची है, फिर इसका क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे। तो b का स्क्वायर करके इसमें जोड़ देंगे। तो b स्क्वायर का इसमें ऐड कर दीजिए। b का स्क्वायर करके इसमें हम जोड़ दिए। अब फिर करना है लास्ट की जो y है, y किस में करेंगे भैया? y करेंगे x में। तो yx फिर डबल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2yx। क्या हो जाएगा? 2yx हो जाएगा। अब फिर लास्ट का जो है x का, उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, x स्क्वायर। ये चीज़ें आपको, ये यहाँ से एक मेथड बन के आया है कि आपको ये चीज़ जानकारी रहनी चाहिए। ठीक है, क्या करना है? कुछ नहीं करना, ध्यान समझिए। पहले इसका हम z का स्क्वायर करेंगे, तो यहाँ लिख दिएंगे। फिर हम z का इसमें y मल्टीप्लाई करेंगे, zy, फिर इसका डबल करेंगे, क्या हो जाएगा? 2yz हो गया। 2yz हो गया। अब 2yz हो गया। अब हम क्या करेंगे? फिर z का किस में करेंगे? x में करेंगे, क्या हो जाएगा? zx हो जाएगा। zx, फिर इसका डबल करेंगे, 2xz हो गया। अब फिर इसमें इसका हम बीच वाले स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। तो बीच वाले स्क्वायर करेंगे, b का स्क्वायर करेंगे, फिर इसमें जोड़ दीजिए। ठीक है, अब इसका हो गया। अब फिर क्या करेंगे? z का किस में करेंगे? x में करेंगे, क्या हो गया? z का x में हो गया। अब देखिए, अब y किस में करेंगे? y करेंगे किस में? x में करेंगे। तो yx का फिर डबल कर देंगे, क्योंकि स्क्वायर है तो क्या डबल करेंगे। फिर इसको यहाँ लिख दिए। अब फिर क्या करेंगे? x का स्क्वायर, लास्ट का स्क्वायर करेंगे, x स्क्वायर।
इतनी बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो आप किसी भी चीज़ का अगर कोई भी 3 डिजिट है उसका हम स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए जैसे आते समझिए, अगर निकालना है आपको स्क्वायर निकालना है, अगर स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए स्क्वायर किसका निकालना है, इसे नंबर लेते हैं, क्या दिया है 124 दिया है। अब अगर स्क्वायर निकालना है 124 दिया है, इसका स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए बड़े आराम से ध्यानपूर्वक समझिए। सबसे पहले क्या करेंगे हम 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर यहाँ दिया है, 4 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, कहेंगे सर 16 हो जाएगा। एक क्या होगा, एक आपका कैरी है, एक क्या है कैरी है। अब फिर 4 का किसमें करेंगे, इसमें करेंगे, 4 दूनी 8, 8 का क्या करेंगे डबल करेंगे, 8 दूनी 16 और 16 कितना हो गया 17 हो गया, तो यहाँ 7 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, एक कैरी आपका है, एक क्या है, एक आपका कैरी बचा हुआ है, ठीक है। फिर बात क्या करेंगे, अब हम इसका किसमें करेंगे, इसका करेंगे एक में करेंगे, 4 एकम 4, 4 का डबल कितना हो गया 8 हो गया, कितना हो गया 8 हो गया। अब 8 हो गया, फिर इसका स्क्वायर यानी 8 आ गया, अब इसी का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कितना 4, इसमें जोड़ दीजिए, 8 चाहे कितना हो गया 12 हो गया। अब 12 और एक कैरी अब कितना हो गया 13 हो गया, यानी एक और जोड़े कितना आएगा तो 13 आएगा। 13 कितना लिखेंगे 3 लिखेंगे, फिर 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब इसका फिर क्या करेंगे, अब इसका मल्टीप्लाई किसमें 2 का करेंगे 1 में, तो 2 एकम 2 और 2 का फिर क्या करेंगे डबल करेंगे, तो 2 दूना कितना हो गया 4 हो गया। यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 4 और 4 एक कैरी कितना हो गया 5, यहाँ लिखेंगे 5, कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब फिर लास्ट का हम 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 1, या कितना 15,376 आ गया। ये किसका आ गया, ये आ गया 124 का स्क्वायर, किसका आ गया 124 का स्क्वायर आ गया। आपको समझ में आ गया है, ना समझ में आए फिर समझो, फिर समझो। हम अगला क्वेश्चन लिख सकते हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से ध्यानपूर्वक समझो, ठीक है। चलिए हम बात करते हैं कि अगर आपको निकालना है स्क्वायर, किसका निकालना है स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए एक बार आपको समझ में आ जाएगी तो आप बहुत फास्ट करेंगे। जैसे कि निकालना है 225 का निकालना है, किसका निकालना है 225 का स्क्वायर निकालना है, 225 का स्क्वायर निकालना है, तो क्या करेंगे सबसे पहले इसका 5 का स्क्वायर करना हो जाएगा 25, कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे और 2 क्या हो जाएगा 2 आपका कैरी हो जाएगा। अब फिर इसका इसमें करेंगे दुगुना करेंगे, यानी 5 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 और 10 का डबल कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 और 2 कितना हो गया 22, तो यहाँ लिखेंगे 2, 2 क्या हो गया कैरी है, ठीक है। अब क्या करेंगे, फिर हम इसका किसमें करेंगे, यानी इस वाले किसमें करेंगे 2 में करेंगे ना, देखो यहाँ दिया हुआ है। फिर लास्ट किसमें करेंगे x में करेंगे, तो जेड एक्स, फिर इसका डबल करेंगे, फिर 20 स्क्वायर जोड़ यानी बीच वाले का स्क्वायर करके जोड़ देंगे। फिर 2 का करेंगे 5 का करेंगे 2 में, जब हम 5 का 2 करेंगे 2 में करेंगे तो क्या आएगा, कहेंगे सर 5 दूनी 10, अब 10 का डबल कितना हो जाएगा 20 और 20 हो गया, और इसका स्क्वायर करेंगे यानी 20 में 2 का स्क्वायर यानी 20 वाला स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, 4 कितना हो जाएगा 24 और 24 में हम 2 कैरी है इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 26, 26 कितना हो जाएगा भैया 6 हो जाएगा और 2 क्या हो गया 2 हो गया कैरी हो गया, 2 क्या हो गया 2 कैरी हो गया। अब क्या करेंगे, अब हो गया 2 कैरी हो गया। अब इसमें करना है, अब इसका क्या करेंगे, इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 किस में करेंगे 2 का 2 में करेंगे, तो 2 दूना 4 और 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, 10 कितना लिखेंगे 0 लिखेंगे, फिर क्या हो जाएगा 1 कैरी हो गया, 1 क्या हो गया कैरी हो गया, इसका काम खत्म, 1 कैरी हो गया। अब हम लास्ट का यानी जो ये है a, यानी इसका है 2, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 4 कितना हो गया 5। बताइए, ये बातें आपको समझ में आई होगी, बहुत ध्यानपूर्वक समझिए, बहुत आसानी से, कोई जल्दीबाजी नहीं है, धीरे धीरे आपको सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। 1 नहीं 2 नहीं 3 में 4 समझाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। एक बार समझ में आ जाएगा तो आप जब आप लगाएंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको बहुत आसान ही लगेगा, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं, जैसे निकालना है आपको, जैसे अगर आपको निकालना है कि 256 का स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 256 का स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए सबसे पहले हमें क्या करेंगे, यानी ये लास्ट का स्क्वायर करेंगे, यानी 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, कहेंगे सर 6 का होता है 36 होता है, क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे और 3 क्या हो गया 3 हो गया कैरी, 3 क्या हो गया 3 कैरी हो गया। अब फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 पंचे 30 और 30 का डबल कितना हो गया
60 हो गया, और 60 और 3 कितना हो गया 63, कितना लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 3 और 6 क्या हो गया 6 हो गया कैरी, इसका काम खत्म। 6 क्या हो गया कैरी हो गया। अब फिर क्या करना है, अब करना है कि इसका यानी 6 का इसमें हो गया, अब 6 का इसमें करेंगे, यानी चक्र क्रम में चलेगा। 6 का किस में करेंगे 5 2 में करेंगे, 6 दूनी 12, 12 का डबल कितना हो गया 24, और 24 हो गया, और 24 और 6 जोड़ कितना होगा 30, और 30 हो गया। अब 30 में क्या करेंगे, अब 30 में करना है आपको इसका स्क्वायर, यानी बीच वाले स्क्वायर करके इसको जोड़ दीजिए, तो 5 का स्क्वायर करना 25, क्या लिखेंगे 25। अब 30 और 25 कितना हो गया, कहेंगे सर ये हो गया 55। 55 कितना लिखेंगे 5 लिखेंगे, और 5 क्या हो गया कैरी हो गया। 5 क्या हो गया 5 हो गया कैरी हो गया। 5 क्या हो गया 5 आपको कैरी हो गया, यानी आपका 5 कैरी याद रखिएगा, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, अब हम 5 में कर, अब 5 किस में करेंगे 5 करेंगे 2 में, तो 5 दूनी 10, और 10 का डबल कितना हो गया 10 का डबल हो गया 20 हो गया, और 20 और 5 कितना हो गया 25, ना लिखेंगे 5, 2 क्या हो गया कैरी हो गया, 2 क्या हो गया कैरी। अब हम ये लास्ट ये शुरू वाले का इसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और 4 में क्या 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 6, ये हो गया किसका, ये आपका स्क्वायर हो गया 256 का स्क्वायर। किसका हो गया 256 का स्क्वायर हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गया, यानी 256 का स्क्वायर कितना हो गया, ये हो गया आपका, ठीक है, यानी 256 का स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया होगा ये आप, ठीक है। चलिए आगे लेते हैं, जैसे मान लीजिए, जैसे अगर हम बात करें कि अगर निकालना है किसका, मान निकालना है 147 का निकालना है, किसका निकालना है 147 का स्क्वायर निकालना है। ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेगी, ये सब बातें आपको सीख जाएंगे, आपको कोई भी क्वेश्चन आप लगाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप लगा सकते हैं, ठीक है। आपका टाइम का बचत होगा, क्योंकि कैलकुलेशन ही मेन क्या होते हैं मैथ में, आपके कैलकुलेशन ही आपके क्या होते हैं बहुत, अगर आप कैलकुलेशन आपका आसान कर गए तो आप क्वेश्चन को बहुत कम समय में आप लगा सकते हैं। तो मेन क्या है आपको कैलकुलेशन, पहले आप कैलकुलेशन सिखाएंगे, एकदम ट्रेंड कर देंगे, तब उसके बाद आप फिर आगे हम जो चैप्टर चलाएगा उसको हम चैप्टर लेकर चलेंगे, ठीक है। पहले क्या सीखना है, पहले हमें कैलकुलेशन ही सीखना है, ठीक। चलिए तो हम बात करते हैं सॉरी, पहले हम क्या करेंगे इसका स्क्वायर करेंगे, यानी तो ये है ना, पहले हम जेड का स्क्वायर करते हैं, यहाँ दिया जेड का स्क्वायर, फिर इसका इसमें फिर डबल करेंगे, ये सारी बातें इसमें दी है। 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, कितना लिखेंगे यहाँ पे 9 लिखेंगे, और 4 क्या हो गया कैरी हो गया, 4 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब फिर इसका इसमें हम 7 का हम 4 में गुणा करेंगे, फिर इसका हम क्या करेंगे इसका डबल कर देंगे, 7 चौक 28, 28 का डबल कितना हो गया 28 का डबल कितना हो गया 56 होगा, और 56 और 4 कितना हो जाएगा 56 और 4 कितना हो गया 60 हो जाएगा, तो कितना लिखेंगे 0, और 6 क्या हो गया 6 आपका कैरी हो गया, 6 क्या हो गया कैरी हो गया, इसका काम खत्म, यानी 6 आपका क्या है कैरी बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब आप करना है 7 का किस में करना है 7 करना है 1 में, तो 7 1 कम 7, और 7 का डबल कितना हो गया 14, और 14 और 4 का फिर स्क्वायर यानी 14 है, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 16 इसमें और जोड़ दीजिए, कितना हो गया ये आपको हो जाएगा कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब 30 हो गया, अब आपका 6 कैरी है, तो 30 6 कितना हो गया 36, या कितना लिखेंगे यहाँ लिखेंगे 6 लिखेंगे, 3 क्या हो गया 3 आपका कैरी हो गया, 3 क्या हो गया 3 हो गया कैरी हो गया। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, 3 क्या हो गया 3 हो गया कैरी हो गया। आगे बात करिए, अब देखिए अब क्या करना है आपको, अब इसका हमें इसमें मल्टीप्लाई करना है, यानी बीच वाले का किस में करेंगे शुरू वाले में करेंगे, 4 1 कम 4, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 8 3 कितना हो गया 11, कितना लिखेंगे 1 लिखेंगे, और 1 आपका क्या हो गया 1 आपका कैरी हो गया, इसका काम खत्म, 1 क्या हो गया कैरी हो गया। अब फिर 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1, और 1 कितना हो जाएगा 2, यानी आगे 21,609, 21,609, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि आप लोगों ने क्या सीखा, 3 डिजिट का स्क्वायर यानी 124 स्क्वायर कैसे निकाला हमने बताया, 225 का स्क्वायर, 256 का स्क्वायर, 147 का स्क्वायर, ऐसे ही हम और आगे चलेंगे। ऐसे मान लीजिए हमें सीखना है, मान लीजिए कि अगर हम बात करते हैं जैसे कि अगर आगे सीखना है, जैसे बात करते हैं अगले पेज में आते हैं, जैसे देखिए अगर आपको निकालना है 526 का स्क्वायर, मान लो 426 का स्क्वायर निकालना है, तो कैसे करेंगे। अब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, पहले हम इसका स्क्वायर 6 का स्क्वायर करना हो जाएगा 36, 36 कितना लिखेंगे यहाँ 6 लिखेंगे, और 3 क्या हो जाएगा 3 आपका कैरी हो जाएगा, 3 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 दूनी 12, अब 12 का डबल कितना हो जाएगा 24, और 24 कितना हो गया 27, कितना लिखेंगे 7, 2 क्या हो गया 2 आपका कैरी हो जाएगा, ठीक है 2 कैरी हो गया, इसका काम खत्म, 2 कैरी हो गया।
अब फिर क्या करेंगे, अब इसका 6 का किस में करेंगे, 4 में करेंगे, तो 6 चौक 24 और 24 का डबल कितना हो गया 48, 48 से 2 कितना हो गया 50, अब 50 हो गया। अब हम 20 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, इसमें 4 और जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा टोटल 54 हो जाएगा। 54 कितना लिखेंगे हम 4 लिखेंगे, और 5 क्या हो गया 5 हो गया, कैरी हो गया, 5 कैरी हो गया, 5 कितना हो गया कैरी हो गया। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब क्या करेंगे, अब हम 2 का किस में करेंगे, 2 का करेंगे 4 में, 4 दूनी 2 चौक 8, 8 का डबल कितना हो गया 16, और 16 5 कितना हो गया 21, कितना लिखेंगे 1, 2 क्या हो गया 2 हो गया, कैरी हो गया, 2 क्या हो गया कैरी हो गया। ठीक है, फिर हम लास्ट करेंगे, यानी शुरू का 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, और 16 और 2 कितना हो गया 18, ये हो गया किसका, ये आ गया आपका इसका स्क्वायर आ कितना आ गया 4 26 का कितना हो गया, यानी 1,81,476, 18 14 76, ये किसका हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया 426 का स्क्वायर हो गया, किसका हो गया 426 का स्क्वायर। ऐसे हम सीखेंगे, मान लीजिए अगर आपका गया कितना आ गया 600 मान लीजिए कितना आ गया 623 आ गया, कितना आ गया 623 का स्क्वायर निकालना है। अब बताइए इसको बहुत आसानी समझेंगे, कैसे कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप करना क्या है, सबसे पहले देखो आराम समझो, सबसे पहले आप क्या करना है, इसका स्क्वायर करिए, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 9, कितना हो गया 9 लिखेंगे। अब फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूना 6, 6 का डबल कितना हो गया, 6 का डबल हो जाएगा 4, 4 हो गया। ठीक है, अब इसका किस में करेंगे, इसका करेंगे हम 6 में करेंगे, तो 3 6 18, 18 का डबल कितना हो जाएगा, 18 डबल कितना है 36 हो जाएगा। अब 36 हो जाएगा, अब आपको ध्यान देना है कि बीच वाले का क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर इसमें जोड़ दीजिए, 2 का स्क्वायर 4 जोड़ दीजिए, 36 4 कितना हो गया 40, तो 40 यहाँ कितना लिखेंगे 0, और 4 आप क्या हो जाएगा 4 आपका कैरी हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब इसका इसमें करना है, तो 6 का 2 किस में करेंगे 6 में, 6 दूनी 12, 12 का डबल करेंगे कितना हो गया 24, और 24 और 4 कितना हो जाएगा 28, कितना लिखेंगे यहाँ पे 8 लिखेंगे, 2 क्या हो गया 2 हो गया कैरी हो गया, 2 क्या हो गया कैरी हो गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको, अब ध्यान समझना है, अब इसका ये बचा हुआ है, तो 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, और 36 2 कितना हो गया 38, ये देखिए ये आपका इसका स्क्वायर आ गया, ये आपका स्क्वायर इसका आ गया 623 का। ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि जिस दिन आप सीख जाएंगे ना, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप सीख जाएंगे, तो आपको बहुत ही जल्दी पूर्वक इसके आसानी से आप कर लेंगे, आपको टाइम कम लगेगा। अभी हम आपको सिखा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, आप सीख जाएंगे तो बहुत ही आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं, और आपके एग्जाम में बहुत ही, यानी कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे अगर आपको इसका स्क्वायर आ गया निकालने के लिए, तो आपको बहुत कम ही समय में आप निकाल सकते हैं। बस आपको प्रैक्टिस करना है, आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए, डेली आप प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करते करते आपको मुंहजबान, आपके दिमाग एकदम जुबान में रट जाएगा ना। ऐसे ही आपको सीखना, जैसे मान लीजिए अगर हम और थोड़ा बढ़े कि आपको स्क्वायर निकालना है, मान लीजिए अगर आपको स्क्वायर निकालना है, किसका निकालना है 734 का स्क्वायर निकालना है, 734 का स्क्वायर निकालना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले ना समझ में आए फिर एक बार देख लो, एक बार समझ में आए आप ध्यान कहाँ दिए, व्हाइट बोर्ड दीजिए, जब आपको समझ में आ जाएगा तो आप खुद कॉपी पेन बैठ लेकर अपना क्वेश्चन को लगाओ, आप स्क्वायर निकालो, कोई भी संख्या लो 3 डिजिट का, आप उसका स्क्वायर निकालो। ठीक है, बात करते हैं 4 का स्क्वायर, 4 इसका कितना हो गया, कहेंगे सर 16 होगा, यानी 6 लिखेंगे, यानी 1 क्या हो जाएगा कैरी हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, अब 12 क्या करेंगे डबल करेंगे, तो 12 दूना 24, और 24 से कितना हो गया 25, कितना लिखेंगे 5, 2 क्या हो गया 2 आपका कैरी हो जाएगा, इसका काम खत्म, 2 क्या हो गया कैरी हो गया। अब फिर क्या करेंगे 4 का किस में करेंगे 7 में, 4 से 28, 28 का दूना कितना हो गया 56 हो गया, और 56 2 कितना हो गया 58, अब 58 हो गया। अब इस बीच वाले को वर्ग, यानी 3 का वर्ग कितना हो गया 9, यहाँ 9 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 67, कितना आ गया 67, तो कितना लिखेंगे 7 लिखेंगे, और 6 क्या हो गया 6 आपका कैरी हो जाएगा, 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा कैरी हो जाएगा। ठीक है, अब आपका 6 कैरी हो गया है, अब आपको क्या करना है, अब इसका किसमें 3 का करेंगे 7 में, 3 7 21, 21 का डबल कितना हो गया 42, और 42 से कितना हो गया 48, कितना लिखेंगे 8, 4 क्या हो गया 4 हो गया कैरी, इसका काम खत्म, 4 क्या हो गया कैरी हो गया। अब 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 का वर्ग करेंगे, 7 का होता है 49, 49 और 9 कितना हो गया, यानी 53 हो गया। यानी आपने ये सीखा कि 734 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 623 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। यानी आप लोगों ने क्या सीखा आज आपने सीखा है 3 डिजिट का स्क्वायर। ऐसे ही हम कल आगे आएंगे, आपका हम क्यूब सीखेंगे, फिर उसके बाद स्क्वायर रूट सीखेंगे, ये सारी बातें आपको सीखेंगे। हम कम से कम आपको 4-5 लेक्चर ऐसे लेंगे
कि आपका कैलकुलेशन एकदम फास्ट करवा देंगे, यानी आप कैलकुलेशन एकदम मौजवान हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे बहुत जल्दी आपके उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपकी कैलकुलेशन में कोई समस्या नहीं होगी। सारी हम छोटी छोटी की बातें आपको सिखाएंगे, मैथ में बहुत ध्यानपूर्वक आपको हम सिखाएंगे, ठीक है। एकदम मैथ में आपको हीरो बनाकर छोड़ेंगे, ठीक। आपको इतनी बातें समझ में आ गया है, आप लाइक शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।